खबर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर पहली वो जमात बनी है जिसने इन असेंबली इंतखाबात 10 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद जो होने जा रहे हैं इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इसके बाद पीडीपी, फिर कांग्रेस, फिर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातें भी आएगी। लेकिन अवाम के सामने 12 मुख्तलिफ पॉइंट्स, जो 12 बड़े वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए। पार्टी के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी की आला क़यादत जो श्रीनगर के अंदर होने वाले इजलास का हिस्सा बनी, और उसके बाद मीटिंग के बाद बैक टू बैक जो हतमी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मंशूर जारी कर दिया गया। और न सिर्फ बिजली, पानी, मुफ्त पानी कनेक्शन या राशन में इजाफा, यूनिवर्सिटी लेवल तक मुफ्त तालीम समेत खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए जो जद्दोजहद नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ये सारे वादे किए गए कि जारियो सारी इनको रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एक पॉजिटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल मैसेज दिया, बाकी पार्टियों से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो स्पेशल कैंपेन इस प्रोग्राम के जरिए एंटी ड्रग्स चल रही है, उड़ता जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो कैंपेन चल रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसी प्रोग्राम में बैठकर जो वादा हमसे किया था वो भी इशफाक कल निभाया है और मंशियात मुखालिफ कैंपेन भी शुरू होगी। बिल्कुल, मंशियात मुखालिफ कैंपेन ही नहीं शुरू होगी बल्कि मंशियात को किस तरीके से रोका जाए और जो इस दलदल के अंदर फंसे लोग हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, उस पर भी इस मंशूर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर गारंटी दे दी गई है। और ये जो वादा कमेटी बनाई गई थी उनकी जो सिफारिशात है, जो अब्दुर्रहीम रातिर साहब ने भी हमसे वादा किया था कि इस पर ख़वातीन के लिए खुसूसी मरकज़ कायम किए जाएंगे जहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स किए होंगे, उसका जिक्र इस मैनिफेस्टो के अंदर ज़रूर किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो लाइनों तक नहीं रहेगा बल्कि इन लेटर एंड स्पिरिट भी अडॉप्ट होगा। इसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मामला है, इसमें 370 का मामला है, 1 लाख नौकरियां देने का मामला, और कुछ मामले ऐसे हैं जो रियासती असेंबली के दायरे इख्तियार से बाहर है। किस तरीके से यह मामला आगे बढ़ेगा और किस तरीके से इस एजेंडे को एक्सेप्ट किया जाएगा ग्राउंड पर, यह भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन आज से एक दंगल शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से पहला रिएक्शन सामने आया जिन्होंने इस इंतखाबी मैनिफेस्टो को कहा कि ये लफाजी अल्फाज, ये सिर्फ अल्फाज हैं और ज़मीनी सूरत हाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ज़मीन खो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर हुकूमत नहीं बना सकती। और ये वादे जो किए जा रहे हैं असल गुमराह करने के लिए आवाम को किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्स आया। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे इमदाद साकी साहब, मारूफ तजिया निगार साहब श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, सोहेल काजमी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जम्मू से भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले सोहेल काजमी साहब, जरा आपका रिएक्शन लेंगे जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 वादे रखे हैं और उसके बाद 3 हिस्सों में पूरा मैनिफेस्टो बांट दिया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं और कितना ये फिट बैठता है आज के दिन में जब असेंबली के इख्तियारात भी महदूद हैं और कुछ चीजें तब मिलेंगी जब रियासत का दर्जा बहाल होगा? बिल्कुल सर, आप ठीक कहते हैं। देखिए, लेकिन चलो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही अपनी अनाउंसमेंट की और पहली पार्टी है जिन्होंने अपना मंशूर जो है मैनिफेस्टो जो है पब्लिक डोमेन में कल रख दिए। दैट इज ए वेलकम स्टेप। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैनिफेस्टो जो है, उनका जो रोड मैप है आने वाले 5 सालों का, वो रखना है। अभी तो इन्होंने रखा है, अभी तो बीजेपी ने रखना है, कांग्रेस ने रखना है, बाकी पार्टीज ने रखना है। तो उनमें भी देखिए कितने कितने पॉइंट्स होंगे, वो क्या क्या चीजें लेके लोगों के पास जाएंगी। बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में ही कह दिया कि कुछ चीजों कॉन्फ्रेंस के जो भी सरकार होगी उसके डोमेन में होंगी, कुछ चीजें उसके डोमेन में नहीं होंगी। लेकिन जहां तक इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ग्राफ रहा है उसमें बहुत सी चीजें हैं जो शेख साहब के टाइम हुई हैं। लैंड टू टिलर रिफॉर्म है, रहबर तलीम है, उन चीजों को ये कर सकते हैं जो लोगों को, जिन चीजों ने लोगों को फायदा दिया है उनमें से कुछ और एडिशनल चीजें अगर ये ऐड करते तो मैं समझता वो आज लोग प्रॉस्पेरिटी की बात करना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करना चाहते हैं। लोगों को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आर्टिकल 375A का राज जो है वो चलेगा नहीं, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से बात करने की जहां तक बात है वो इन्होंने पीडीपी की लाइन को टो किया है, वो बड़ी अच्छी बात है। बातचीत तो होती रहती है, हमारी डिप्लोमेटिकल जो ट्रांजैक्शन है हर मुल्क के साथ भारत की वो चलती रहती है। लेकिन आपने जैसे खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि वो इख्तियारात जो हैं आने वाली सरकार में जब यूनियन टेरिटरी में रहेंगे तो कितने चीफ मिनिस्टर के पास होंगे, वो चेयरमैन नहीं होगा यूनिफाइड कमांड का जब तक स्टेटहुड नहीं मिली है। पीएसए और ये चीजें डिस्कस करना, ये प्रोरोगेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी और वो डायरेक्टली इसको मॉनिटर करेंगे कि क्या चीज कहाँ होनी चाहिए।
एफसा है या दूसरी चीजें, ये सब प्रोरोगेशन जो है अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। अब एक चीज फटाफट से आपका रिएक्शन एक और भी लेना चाहूंगा। ये तो सामने बात रही है, क्या हम ये माने कि अरविंद केजरीवाल के मॉडल ने जिस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों के अंदर पेनिट्रेट करके हुकूमतें बनाई, उस मॉडल को कहीं ना कहीं उसका रिपल्का यहाँ पर भी दिख रहा है। ये फ्री बीज वाला सिलसिला, आपको सिलेंडर भी मिलेंगे, आपको 200 यूनिट बिजली भी मिलेगी, आपको ये मुराद भी मिलेंगे। तो ये जो एक सिलसिले के अंदर जिसके बाद अरविंद केजरीवाल काफ़ी मजबूत दिखे दिल्ली और आसपास की रियासतों के अंदर, क्या उसको बेस मॉडल यहाँ पर भी रखा गया? बहुत अच्छी बात है अगर उस बेस मॉडल को यहाँ भी इंट्रोड्यूस करते हैं। लोग दुखी हैं, बिजली से दुखी हैं, पानी के बिल इंट्रोड्यूस हो गए, बहुत सी चीजें हैं जो थोपी भी गई हैं लोगों पे बिना कंसल्टेशन। अगर उस मॉडल को ये जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, हम तो बिजली बनाने वाले हैं, हम तो बिजली बेचने वाले हैं, तो आप देखिए कि हम उसका फायदा ले सकते हैं। 200 यूनिट तो कोई चीज नहीं है, आप तो 500 यूनिट के ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें। अगर उस टाइप के मॉडल से नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को सर्व करना चाहती है आने वाले 5 सालों में, अगर वो गवर्नेंस में आते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर लोग खुश हों किसी भी सिविलाइज स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के, उससे बढ़ के चीज कोई नहीं होती है। और गवर्नेंस सीरियसली उसकी इन्वॉल्वमेंट हो ऑन ग्राउंड, मैं समझता हूँ उसका फायदा उसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा जो भी रूल करेगी और उसको लोगों के हितों की बात करेगी। आज लोगों के हितों की बात करने की जरूरत है, पाकिस्तान की बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी काज़मी साहब, जो लाइन खींची नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अब इस लाइन को पार करना अदर पार्टीज के लिए, वेदर इट इज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो नेशनल हुकअप पर है, फिर स्टेट में हमारे पास बीजेपी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अदर पार्टियां हैं, उनको इस लाइन के बराबर आना या ऊपर आना अब तो मजबूरी बन गई है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, इस लाइन के ऊपर जाना है। देखिए इतना सब कुछ जब आप डेवलपमेंट रोडों का जाल, पुलों का जाल, सब ये बातें करते हैं, ये नहीं कि 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है जिसको बीजेपी वाले पॉपुलराइज कर सकते थे। अनफॉर्चुनेट उनके पास वो फेसेस नहीं है जो इसकी पॉपुलराइजेशन कर सकते। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उससे आगे बढ़ती है या इनके मैनिफेस्टो से और भी चीजें लोगों के हितों की बात करती है, तो बिल्कुल वो गेनर हो सकती है। अल्टीमेटली देखिए किसी भी इलेक्शन में पीपल्स विल प्रिवेल करती है सर, और वो पीपल्स विल क्या है उससे हट के अब एक ट्रेडिशन सिस्टम को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ और बातें इंट्रोड्यूस की हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो मैं समझता हूँ काबिले तारीफ है, वो लोगों के हितों की बात है। इसी तरह दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी जो भी करेगी और जितनी अपील वो अपने वोटर्स को कर सकती है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया सईद सोहेल काज़मी साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और अपने तासुरात पेश करने के लिए। हमारे साथ इमदाद साकी साहब भी हैं। इमदाद साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली जमात जिसने अब तक असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, आपका तज्जिया, आपका इस पर क्या कहना है? और जो 12 पॉइंट्स रखे गए, वादे किए गए, जिसमें हमने देखा डेवलपमेंट से लेकर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल बहाल करने, खुसूसी हैसियत बहाली तक का वादा किया गया, ओवरऑल कैसे आप कंक्लूड कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, पहले मैं ये अर्ज करूँ कि इंतखाबी बिगुल बजने से पहले ही हमें झटके लगने शुरू हो गए। सुबह से ही भूचाल के झटके शुरू हो गए, अब खुदा जाने क्या क्या झटके लगने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अवामी राब्ते के लिए इंतखाबात ठीक हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं क्या वो पूरा करने के अहल होंगे? क्योंकि अब नवीयत बहुत बदल चुकी है। पहले तो बात कुछ और थी, अब कुछ और है। और जो भी सरकार बनेगी, मुझे मतलब जाती राय ये है कि सरकार कोलिशन सरकार ही बनेगी। और सरकार बनने के बाद क्या सरकार होगी या जनाब होगी, ये सरकार और जनाब में काफी फर्क है। वो जो उन्होंने ये कुछ नुक्ते उभारे हैं, क्या वो अहल हैं या सिर्फ ये वादे हैं? क्योंकि आज तक जो भी वादे उन्होंने किए हैं, जो भी सियासी पार्टी होती, मैं ये एनसी की बात नहीं करूंगा, जो भी सियासी पार्टी है वो लोगों को रिझाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फिर अमलाए नहीं जाते हैं। इसमें काफी अंतर होता है। और जब पार्टी इसमें आती है, पावर में आती है, तो लोगों के जज्बात, एहसास की उन्हें कोई कदर नहीं होती है। वो सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि हमारा टेन्योर कब खत्म होगा, क्या करेंगे। तो इनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पार्टियां अपनी जाति जो अना छोड़ के और अपनी जो जाति रंजिश छोड़ के लोगों के हित में अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखेंगी, वो मुझे इमदाद साकी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस लाइन को टच किया है, कुछ बातें ऐसी कही गई
पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन आया कि ये तो हमने सब तैयार किया था, हमारी कॉपी की गई, जबकि लोकसभा इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कुछ एक इसी तरह के पॉइंट जो फ्रीबीज वाली बात है वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो बाकी पार्टियों से क्या एक्सपेक्ट करें, तकरीबन यही चीजें टच करते हुए, क्योंकि हम इस वक्त यूनियन टेरिटरी में कुछ चीजें हाथ में नहीं है। नहीं, इसमें मैं ये कह चुका हूं कि इनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, ये सिर्फ वादे हैं, और जो उन्होंने कुछ नुक्ते उभारे हैं यही तो सब कुछ है लोगों को रिझाने के लिए। दफा 370 है, यूनियन टेरिटरी के बदले स्टेट, और क्या दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं। और उनको यह है कि अब ये अमलाने वाली बातें नहीं है। अब ये अगर राशन पानी वगैरह इसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अब लोगों में एक नई सोच उभर आई है, वो वादों पे अमल करना देखना चाहते हैं, अमली तौर पे कुछ देखना चाहते हैं। वादों के पे वो रिझाने वाले नहीं है, वो उसे रिझने वाले नहीं है। अगर कुछ ये दूसरा कुछ लाएंगे तो ये लोगों को पता है कि इनके ये जो वादे हैं वादे ही रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमदाद साकी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर सामने आया है, कड़ा इम्तिहान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है, अगर इख्तियार में आते हैं, लेकिन दीगर पार्टियों के लिए एक लाइन खींची है। अब जब दूसरे मंशूर आएंगे, पीडीपी का मंशूर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, अपनी पार्टी का, बीजेपी का मंशूर आएगा, तो उस मंशूर के अंदर क्या कुछ होगा, किस तरीके से वो रियासत की सियासत को देख रहे हैं, रियासत की इख्तिसादियात पर नजर रख रहे हैं और क्या कुछ वो करने जाएंगे, इस पर भी तजिया होगा। लेकिन छोटा सा